Good afternoon, students. My name is Satyaveer Singh, and I will teach you today meter setu. Okay, meter setu basically is application of Wheatstone setu, Wheatstone bridge. जो Wheatstone सेतु था ना, तो उसी का ये अनुप्रयोग है. क्या है? अनुप्रयोग. उसी का ये अनुप्रयोग है. अनुप्रयोग का मतलब होता है कि इसका फॉर्मूला लगेगा, Wheatstone सेतु का फॉर्मूला लग जाएगा और कुछ ना कुछ और बनेगा. यानी कि जो मीटर सेतु है, मीटर सेतु में क्या, मीटर सेतु इसका अनुप्रयोग है. इसका मतलब है कहीं ना कहीं मीटर सेतु में इसका उपयोग होगा. किसका? Wheatstone सेतु के फॉर्मूले का. मतलब Wheatstone ब्रिज के जो कंडीशंस हैं, केसेस हैं, उसका जो फॉर्मूला लगेगा उसमें कुछ ना कुछ होगा उसका यूज, है ना. तो इसलिए हमने बोल दिया कि ये जो मीटर सेतु है उसका अनुप्रयोग है. किसका? Wheatstone सेतु का. तुम समझ तो गए होंगे. अब तुम ये अब सोच रहे होंगे कि इसका काम क्या है मीटर सेतु का, है ना. मीटर ब्रिज बोल देते हैं इसे. तो मीटर सेतु का बच्चे कुछ काम नहीं है. जैसे Wheatstone सेतु में प्रतिरोध और प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कर ले रहे थे हम, कल मैंने बताया था आपको. तो सिमिलरली हम इसमें एक काम करेंगे. जो मीटर सेतु है, कोई प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध. अज्ञात का मतलब कोई तार है, ये तार मान लीजिए. अगर इसका अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है इसका, जो पता नहीं है. देखो, ज्ञात प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? जो पता है, ज्ञात, नाउन है वो, ठीक है. और जो अननाउन है, अज्ञात है. और अज्ञात को कैसे ज्ञात करते हैं तो वो बताते हैं मीटर सेतु के द्वारा, ठीक है. तो मीटर सेतु में इसका फॉर्मूला यूज होगा, जो ये P/Q इक्वल टू R/S है. ये जो नीचे तुम्हें समझ में नहीं आएगा अभी फिलहाल समझ में आ जाएगा. तो मीटर सेतु का काम क्या होता है? कोई अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है. किसकी सहायता से? Wheatstone सेतु की सहायता से. इसलिए इसको Wheatstone सेतु का अनुप्रयोग कहते हैं. आप समझ गए होंगे इस बात को. अब चलो इसके स्ट्रक्चर जान लेते हैं क्या होता है. एक बात और समझ लो बच्चों, आप इसकी डेफिनेशन हर चीज जानने वाले हो. डेफिनेशन क्या होता है? बाय द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज वी कैन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस. अननोन रेजिस्टेंस, जो तुम्हारा अज्ञात प्रतिरोध है, उसका मान ज्ञात कर लेते हैं. अब कैसे कर लेते हैं? तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में बता देता हूं. ये पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है मीटर सेतु का. कैसे? देखो, जो तुम्हारी ये पत्ते लग रही हैं, ये देखो, ये स्मॉल मतलब कि हैलाकार की मुड़ी तांबे की पत्तियां होती हैं. ये उल्टे हैलाकार मतलब होता है ना, एल ऐसे बनता है ना, एल फॉर लेमन, तो ऐसे बनता. तो ये उल्टे, ये हैलाकार की दो पत्तियां होती हैं. एक तो होती है लेफ्ट साइड में, एक होती है राइट साइड में. हैलाकार की दो मुड़ी हुई पत्तियां होती हैं, ठीक है. ये तांबे की होती है, कापर की. ये भी कापर की है और ये भी क्या की है? कापर की है, ठीक है बच्चों. और इनमें जो लेफ्ट साइड में, उसमें कितने संबंधक पेच होते हैं? पेच का मतलब जहां पे हम उनको टाइट करते हैं, कसते हैं. तो ये संबंधक पेच होते हैं. एक पेच ये रहा, दूसरा पेच ये रहा, तीसरा पेच ये रहा. अब बताऊंगा ये पेच कहाँ कहाँ जुड़ते हैं. तो जो लेफ्ट वाली कापर की ये हैलाकार की मुड़ी पत्ती है, एल, तो इसमें जो संबंधक पेच है किस किस से ज्वाइन होगा उसके बारे में बताऊंगा मैं अभी आपको. और जो राइट साइड में उल्टे हैलाकार की पत्ती है, ये कैसे जुड़ रही है, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा. तो एक कापर है, ये भी कापर है, कापर की पत्ती है. और एक तीसरी पत्ती और है. इनके बीच में एक पत्ती ये थी, एक पत्ती ये थी, अब तीसरी पत्ती और है कापर की. इसके बीच में यहाँ स्पेस छोड़ करके इसे तीसरे को यहाँ रखा. और उसमें संबंधक पेज कितने हैं? 3 है. इसमें संबंधक पेज कितने थे? 1 2 3. इसमें कितने? 1 2 3 3 नहीं, बस इसमें 2 ही होते हैं. इसमें कितने होते हैं संबंधक पेज? 3 होते हैं. अभी आपको पता लग जाने वाला कहाँ कहाँ कौन कौन किससे जुड़ा होता है, ठीक है. अभी होती है सर्पी कुंजी होती है. सर्पी कुंजी होती है, ठीक है बच्चों. सर्पी क्या होती है? ये कुंजी होती है ना. सांप के जैसी, मतलब ये एक तरह से है सांप के पने जैसी. तो ये सर्पी कुंजी होती है. अब मैंने बताया था आपको कि जो मीटर सेतु, इसके द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं किसी तार का. तो इसमें एक प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं. ध्यान दो कि जो तुम्हारी ये पहली पत्ती है,
ये उल्टे आयताकार की, तो इस पत्ती और जो तीसरी पत्ती के बीच में, तो इनके बीच में क्या लगाते हैं, सिंपल सी बात है, बिंदु ए और डी के बीच में, देखो ए और डी के बीच में क्या लगा, प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया। प्रतिरोध बॉक्स, जहां पे प्रतिरोध बॉक्स होते हैं, प्रतिरोध बॉक्स का मतलब कि 5 ओम का हो सकता है, 10 ओम का, तो प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया, इसमें बहुत सारे प्रतिरोध हैं, ठीक है। अब इसके बाद में सी, जैसे कि ए और डी के बीच क्या लगाया, प्रतिरोध बॉक्स लगाया, और सी और डी के बीच क्या लगाया हमने, एक ये अज्ञात प्रतिरोध लगा दिया, प्रतिरोध तार लगा दिया। और ये क्या अज्ञात है, इसका पता नहीं कितना, ये तार तो है ही वाला लेकिन इसका प्रतिरोध नहीं पता हमें कितना है, ये अज्ञात प्रतिरोध है इसका, तो हमें इसका मान निकालना है। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, हमें जो निकालना था, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसके स्ट्रक्चर बारे में बता देता हूँ पहले। तो ये 2 पत्ती होगी आयताकार की, एक इधर एक इधर, एक तीसरी पत्ती होगी, ये प्रतिरोध बॉक्स हो गया, जो किससे मतलब कनेक्टेड है, पहली पत्ती और तीसरी पत्ती से, आर प्रतिरोध बॉक्स। और ये क्या, जिसका अज्ञात, जिस तार का प्रतिरोध निकालना जिसका नहीं पता हमें, अज्ञात है, तो उसको डी और सी के बीच जोड़ते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट मैंने ऐसे किया है। अब यहाँ पे क्या, जो पहली पत्ती थी ये वाली और दूसरी पत्ती, इनके बीच में एक तार होता है। आपने सोचा मीटर सेतु क्यों रखा है इसका नाम, मीटर सेतु इसलिए रखा क्योंकि इसमें जो तार होता है 1 मीटर लंबा होता है। ये तार की लंबाई कितनी है, ए से लेके सी तक की, देखो ध्यान दो, ये वाला तार जा रहा है, ये ए सी, इसकी लंबाई होती है 1 मीटर, 1 मीटर। तो 1 मीटर को तो आप 100 सेमी लिख सकते हो ना, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, 100 सेमी होते हैं। तो 1 मीटर को मैंने ना लिखा, मैंने 100 सेमी लिख दिया, ठीक है। तो ये तार जो होता है, ये होता है कॉन्स्टेंटन का, कॉन्स्टेंटन का होता है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है, ठीक है बच्चों। तो ये कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है, ये वाला ए और सी के बीच रखा हुआ, कॉन्स्टेंटन अथवा मैग्नीन का तार, ध्यान रखना। तो अब इसका जो प्रतिरोध है प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, स्मॉल आर है। अब तुम समझ रहे हो प्रति एकांक लंबाई का मतलब क्या, एकांक लंबाई का मतलब है एक भी, जो 1 सेमी है, 2 सेमी है, तो 1 सेमी का प्रतिरोध जो है वो कितना है, स्मॉल आर है, तो 2 सेमी कितना जाएगा, 2R हो जाएगा। तो अगर ये एल सेमी मैंने यहां से यहां तक मान ली, यहां से लेके यहां तक, चलो इसकी बात बताता हूं, चलो छोड़ो उसको, जैसे ये तो वही वाली बात होगी, जैसे कि अगर हमारे पास क्या है, 1 रुपए की 4 टॉफी है, 2 रुपए कितनी होंगी, 8 होंगी, यानी कि समझ रहे ना आप, एकांक लंबाई में। इसकी बात छोड़िए, अभी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक सर्पिलाकार कुंजी होती है, डी से होती हुई वो कहाँ आती है, इस मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन के तार पे आती है। और क्या करते हैं, देखो तुम्हें पता है कि ब्रिटिशस्टोन सेतु किसमें बैलेंस होने वाला है, तो इस सर्पिलाकार कुंजी को हम ऐसे, इसको पकड़ के ऐसे मतलब कर सकते हैं, इस तार पे कहीं भी टच कर सकते हैं, कहीं भी टच कर सकते हैं इस तार पे। तो जहां टच होगा, जैसे मान लीजिए मैंने पहले यहाँ टच करी है, सोचो मैंने यहाँ करी टच, तो पता क्या, करंट बैलेंस नहीं हुआ, मतलब कि पी अपॉन क्यू, इसको कहते हैं पी, इसे कहते हैं क्यू। देखो मान, कहने मतलब ये कि अगर इस तार को मैंने ऐसे, इसे ऐसे कनेक्ट किया, तो जहां पे धारा बंद हो गई, यानी जैसे कि यहाँ धारा बंद नहीं आनी, तो मैंने यहाँ से हटाई है और यहाँ लगाया, तो यहाँ पे मेरा ये बैलेंस हो गया, इस कंडीशन में करंट नहीं आ रहा। यानी कि 4 प्रतिरोध तुम्हें दिख रहे होंगे, एक तो प्रतिरोध हो गया हमारा पी वाला, और ये इस तार के 2 हिस्से हो गए। अब एक हिस्सा क्या हो गया, ए बी, एसी तार के बी पर बैलेंस हो गया। ये यहाँ पे कोई विक्षेप नहीं है, विक्षेप का मतलब कोई करंट नहीं है, विक्षेप नहीं, कोई विक्षेप नहीं, मतलब कि ये सर्किट ऐसा बैलेंस हो गया। इस सर्पिलाकार कुंजी को मैंने यहां सेट कर दिया बी पे, तो ये ऐसे सेट होगा कि अब इसमें करंट नहीं आएगा, कोई विक्षेप पैदा नहीं होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है बात, ठीक है। मैं एक बार वो बता देता हूँ, जब इस सर्पिलाकार कुंजी को हम इस पे, जो कॉन्स्टेंटन का तार होता है, इस पर टच करके देखते हैं, तो इस तार के किसी एक बिंदु पर जहां पे ये बैलेंस हो जाएगा, बस उस बिंदु को मान लेंगे। तो मान लो बी बिंदु पे बैलेंस हो गया। अब इस तार के कितने हिस्से हो गए, 2 हिस्से हो गए इसी के, क्योंकि बी बिंदु पे एक तो हो गया ए बी और एक क्या बी सी। सपोज करो कि बिंदु ए से स्मॉल एल दूरी पर, एल सेमी दूरी पर ये बैलेंस हुआ, तो
इससे यहाँ की कितनी बची, जब पूरी 100 सेमी थी, इधर कितनी मान ली तुमने एल, कि ये इस पहली बार इस बिंदु ए से बी पर बैलेंस हो गया, इधर कितना हो गया 100 सारी है, इतनी तुमने एल मान ली, तो कितनी 100 माइनस एल सेमी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे एक सेल लगा होता है, पता ही आपको करंट जाता था इसमें। अब यहाँ पे एक धारा नियंत्रक होता है, धारा नियंत्रक मतलब धारा को कंट्रोल करने वाला, और धारा नियंत्रक कौन होता है, प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध। लेकिन धारा नियंत्रक करने का मतलब है कि वो घटा भी सकता है उसे और बढ़ा भी सकता है, मतलब घटा भी सकता है उसे और बढ़ा भी सकता है। धारा नियंत्रक क्या होता है, जो धारा को नियंत्रित करता है, और धारा को नियंत्रित कौन करता है, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध कहते हैं उसे। तो ये रेजिस्टेंस है। अब तुम्हें मैंने ऐसे बताया कि ये तीर का निशान खींच दो ऐसे, तो ये वेरिएबल है, क्या है, परिवर्तनशील है, घटाता रहेगा बढ़ाता रहेगा। ये कुंजी है, तो कुंजी जब बंद की, कुंजी को बंद किया गया और इस कुंजी को हमने ऐसे टच मतलब कराया, तो इसके दो हिस्से बन गए, जहां पे बैलेंस हुआ, कोई विक्षेप नहीं आया। विक्षेप का मतलब है कि वहां पे कोई करंट नहीं आया, यानी कि ये जैसे बिटस्टोन सेतु बैलेंस हो रहा था वैसे ही हो गया ये भी। अब तुम सोच रहे हो इसमें 4 प्रतिरोध कौन कौन से, फिर कहां पे, मैं बताता हूं। जो तुम्हारा तार है इसके 2 हिस्से हो गए, ए बी। इस जो तार है, हर किसी चीज का प्रतिरोध होता है, हमारा ही प्रतिरोध है। कैसे, हमारे अंदर प्रतिरोध के, हमारे अंदर कुछ थॉट्स होते हैं जो हमें रोकते हैं, वो प्रतिरोध के जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। वो रेजिस्टेंस हमारे लिए, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक करंट को रोकने वाला ही इलेक्ट्रिक मतलब रेजिस्टेंस, हाँ वो है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। और जो हमारी बॉडी में वो क्या, बॉडी रेजिस्टेंस है, समझ रहे ना। प्रतिरोध का मतलब होता है रोधन करना, अवरोध करना, उसको रोकना। तो हमारी बॉडी में क्या है, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो हमें रेजिस्टेंस करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बात है। तो इस तार का भी क्या हो, खुद का प्रतिरोध होगा। तो फिलहाल पता तो है नहीं, तो इसकी एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई का मतलब है एक लंबाई में कितना, एक लंबाई 1 सेमी में एकांक लंबाई में प्रतिरोध कितना मान रखा मैंने यहाँ पे, यहाँ मान रखा ए सी की प्रति एकांक लंबाई प्रतिरोध क्या माना, आर माना, स्मॉल आर। अब जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी गुणा कर देंगे, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, P = एल आर होगा। ये समझ रहे ना आप बात। मान लीजिए 1 रुपए की टोपी 1 है, तो 50 रुपए कितनी होगी, 50 तो होंगी, गुणा मतलब कर देंगे। तो एकांक मतलब 1 है, एकांक लंबाई प्रतिरोध कितना, एकांक लंबाई प्रतिरोध कितना आर है, लंबाई कितनी उसकी एल है, तो एल आर। और यहाँ पे कितना, ये क्यू मान लो। तो इसकी लंबाई कितनी है, 100 माइनस एल, और एकांक लंबाई प्रतिरोध कितना आर है, तो बस ये रख दिया हमने। तो ये क्या हो गया, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। 4 प्रतिरोध हो गए, 2 तो पहले से थे प्रतिरोध बॉक्स, आर एस। इसका मान निकालना मुझे, ज्ञात करना, क्योंकि यही अज्ञात है, बाकी इनका पता है सबका। तो देखो ये पता लग गया आपको, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करने जा रहा हूं, देखो ये ए बी को मैंने माना पी, और इसकी वैल्यू कितनी एल आर। बी सी को मैंने माना क्यू, इसकी वैल्यू कितनी 100 माइनस एल, और एकांक लंबाई में था प्रतिरोध आर, तो इतनी लंबाई जो भी लंबाई होगी इसमें आर से गुणा कर दी, आ गया, ठीक है। तो आपकी वाली बात पता लग गई, ठीक है। अभी एक काम करूंगा, धारा नियंत्रक के बारे में बता दूंगा आपको मैं क्या होता है, ठीक है। धारा नियंत्रक फिलहाल अभी इसको रहने दीजिए। तो एस का मान निकालना, तो बस तो आपको वो कंडीशन मैंने लिख रखी है वहां पे, और एस का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एस का मान कैसे निकलेगा, देखो एस का मान निकालना था हमें। तो तुम्हारे जो व्हीटस्टोन का वाई यूजिंग व्हीटस्टोन, तो व्हीटस्टोन क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, वाई व्हीटस्टोन ब्रिज होता है P बटे क्यू बराबर कितना, आर बटे एस। अब तुम्हें किसका मान निकालना, तुम्हें निकालना है एस का मान निकालना। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर ये नीचे आ जाएगा, यानी कि क्यू और अपॉन में कितना P और इंटू आर, ये तो हो जाएगा। अब एस का मान कितना है, इसका क्यू का मान कितना है 100 माइनस एल इंटू आर और इंटू आर, अपॉन P का मान कितना, ये रहा एल आर। तो आर से आर कैंसिल हो गया, क्या बचा, एस बराबर 100 माइनस एल इंटू आर और अपॉन कितना एल। ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, जहां पे एक ये क्या तुम्हारी एल लंबाई तार की कितनी, हमेशा लंबाई कितनी होती है उसकी तार की, मीटर सेतु में, मीटर सेतु का नाम मीटर मतलब 1 मीटर है ना। तो 100 सेमी क्या दोस्तों, 1 मीटर बराबर 100 सेमी होते हैं। तो एल का मान 100 सेमी होता है, आर का मान पता होगा
तो ये एस क्या था हमारा, अज्ञात तार था, अज्ञात तार, अज्ञात तार, तो उसका प्रतिरोध निकल कर आ गया अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध। तो ये फॉर्मूला आ गया। तो मीटर सेतु द्वारा ये चीजें ज्ञात कर ली जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात पता लग गई आपको। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता कि धारा नियंत्रक क्या होता है। तो मीटर सेतु अनुप्रयोग है व्हीटस्टोन सेतु का, और कैसे, तो वो हमने पढ़ लिया है ना, वो हमने पढ़ लिया। अब देखो इसका आगे, इससे आगे मैं बताना चाहता हूं आपको एक चीज और। ये धारा नियंत्रक क्या होता है, धारा नियंत्रक। तो धारा को नियंत्रित करने वाला वह वैद्युत यंत्र, वह वैद्युत यंत्र या वह वैद्युत उपकरण जिसकी सहायता से वैद्युत धारा के मान को घटाया या बढ़ाया जाता है, धारा नियंत्रक कहलाता है। धारा नियंत्रक कहलाता है, राइट। ये धारा नियंत्रक कहलाता है। और ये बना कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। हाँ, पहले इसका सिंबल बना देता हूं। सिंबल होता है इसका, किताब में जो दिखाएंगे आपको वो आपको ऐसे दिखाएंगे। मैंने आपको पहले बताया भी था। जो परिवर्तित वो होता है ना, परिवर्तित प्रतिरोध जो चेंज होता रहता है, मैंने बताया तीर निशान खींच दो तो वही होता है। ठीक है, या इसका एक दूसरा सिंबल और बन जाता है कहीं कहीं, वो बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे कभी कभी ऐसा बना देते हैं। इसका मतलब भी यही है जो इसका मतलब है। ठीक है बच्चों, तो इसे धारा नियंत्रक कहते हैं। ठीक है, और धारा नियंत्रक, और दूसरा क्या था, प्रतिरोध बॉक्स था। प्रतिरोध, ये तो नियंत्रक था, प्रतिरोध बॉक्स, तो प्रतिरोध बॉक्स तो वही होगा ना, वह बॉक्स जिसमें क्या होंगे, प्रतिरोध रखे होंगे। तो प्रतिरोध बॉक्स और प्रतिरोध धारा नियंत्रक में काम करूंगा, आपको इसका चित्र बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल ये होते हैं प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स में क्या होते हैं, काफी सारे प्रतिरोध लगे होते हैं, है ना। जितना उनको निकालते रहते हैं उतना उसका मान बढ़ता रहता है। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल देखो तुम इतनी बात समझ आ रही तुम्हें इतनी। अब एक काम करता हूं मैं आपको, चलो सवाल क्या बताना, सवाल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।